हेलो ऑल, कृणाल दिस साइड। आज का जो वीडियो है वो सिर्फ निफ्टी 50 के ऊपर है कि लाइक मार्केट कहाँ तक आ सकता है, कहाँ से रिवर्स होगा। टेक्निकली सिर्फ ये होगा, मैं कोई फंडामेंटल न्यूज़ ऑन ऐड नहीं करने वाला कि ये ऐसा होगा तो लाइक ऐसा हो सकता है, बिकॉज न्यूज़ से इतना इफेक्ट नहीं होता मार्केट पे। ऑलरेडी सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है मेरे साइड से, ऐसा मुझे लगता है। ओके, न्यूज़ आने के पहले ही मार्केट में रिएक्शन आया होता है, या फिर रिएक्शन आने के बाद भी न्यूज़ को लॉन्च किया जाता है। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं कि ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ओके, अभी इसमें मैं लाइक कोई पैटर्न नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक तरीके से कोई पैटर्न भी टाइप नहीं है। सीधा लाइक मार्केट सिर्फ एक ऊपर जा रहा है, नीचे गिरा है, मतलब जो हम लोअर लो एंड लोअर हाई बोल सकते हैं, उस तरीके से लाइक मार्केट यहाँ पर पैटर्न बना रहा है। तो इसका मीनिंग ये नहीं कि लाइक नीचे की ओर से जब नया हायर लो लगेगा तो लाइक मार्केट ऊपर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या करते हैं, फर्स्ट क्या करते हैं, डेली टाइम फ्रेम के जगह पे मंथली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। बिकॉज कैसा होता है, डेली टाइम फ्रेम पे एक महीने के अंदर लाइक लगभग 21 कैंडल्स होते हैं, तो नॉइस कम करने के लिए अगर मंथली पे चले गए तो एक क्लियर पिक्चर आ जाएगा। ओके, अभी देखो कुछ बेसिक पॉइंट्स रहेंगे जो पहले आपको समझने पड़ेंगे, तो ही लाइक ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट होता है प्राइस का ओरिजिन। ओके, ये वर्ड मेरे लाइक ऑल टाइम यूज होगा अभी। ओरिजिन मतलब क्या होता है, तो सिंपल होता है, जब स्टॉक आपका ऑल टाइम हाई लगाता है, जैसे कि लाइक देखो यहाँ से निफ्टी कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था। ओके, ये एग्जांपल लेते हैं, यहाँ से देखो स्टॉक आपका कंटिन्यूसली ऊपर का यहाँ तक गया, देन नीचे गिर गया। ओके, तो अभी यहाँ पर देखो स्टॉक ने क्या किया, यहाँ पर एक हाई लगा हुआ था। हाई मतलब क्या, तो प्रीवियसली स्टॉक कहाँ पर था। ओके, थोड़ा वीडियो लंबा होगा। ओके, तो देखो ये वाला हाई था, उसके ऊपर इसने क्लोज दिया, तो मतलब क्या होगा, ये हो गया उसका हाई। ओके, ये इसने हाई तोड़ दिया, तो ये हाई तोड़ने के बाद वो हो जाता है ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम हाई के बाद स्टॉक नीचे गिरा। स्टॉक गिरते वक्त कहाँ से ऊपर आया, तो देखो पूरा लाइक स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे गिरा था, लेकिन ये एक स्टेज था जहां पर हम बोल सकते हैं कि ये कैंडल ग्रीन। ओके, ये ग्रीन कैंडल ने ये पूरा जो ऑल टाइम हाई था उसे भी तोड़ के ऊपर चला गया, मतलब ये हो गया उसका ओरिजिन। ओरिजिन मतलब क्या होता है, तो प्रीवियस ऑल टाइम हाई के बाद ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां से आपके स्टॉक ने नया ऑल टाइम हाई लगाया, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ओके, तो ये जो ओरिजिन लेवल होते हैं ना, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। ओके, तो यहाँ से इसको ओरिजिन मिला एंड देन यहाँ से चल गया 2003 की ये बात थी। देन प्राइस में देखो नया एक ऑल टाइम हाई लगा, यहाँ से फिर से गिर गया। गिरने के बाद देखो यहाँ तक आके रुका एंड देन लाइक यहाँ पर ये जो कैंडल थी, मतलब ये जो रेड लाइन रहेगी इसका लो, और ये सारे बेस कैंडल, एंड देन यहाँ से स्टॉक ऊपर चला गया, थोड़ा फिर से नीचे आके ऊपर चला गया। मतलब अभी यहाँ पर प्राइस की ओरिजिन ये वाला पॉइंट हो गया, मतलब ये जो ओरिजिन था वो शिफ्ट हो गया यहाँ पर। अभी ये लाइक निफ्टी का नया ओरिजिन है। उसके बाद देखो इसने और एक नया ऑल टाइम हाई लगाया। उसके बाद देखो ऑल टाइम हाई लगाने के बाद फिर से नीचे गिर के फिर से ऊपर चला गया, मतलब अभी हम लोगों को जो ओरिजिन मिला वो ये है। ओके, इसके बाद यहाँ पर देखो ये पूरा ऑल टाइम हाई लगाने के बाद ये कोरोना फॉल हुआ, तो अभी के अकॉर्डिंगली मंथली के अकॉर्डिंगली ये अपना है ओरिजिन प्राइस का। लेकिन इतना नीचे आएगा कि निफ्टी अभी नहीं आने वाला। ओके, तो उसका टेंशन मत लो, ये मंथली के अकॉर्डिंगली है। ऐसे ओरिजिन जो होते हैं ना, वो हर एक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली होते हैं, वीकली का भी होता है, डेली का भी होता है। ये मंथली का ओरिजिन है, मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में अगर कुछ हुआ तो लाइक ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी जहाँ से स्टॉक चल सकता है। इसके अलावा और एक कंसेप्ट रहेगा जिसको हम बोलते हैं कि लाइक बेस कैंडल एंड लॉन्ग कैंडल। अब ये बेस कैंडल एंड लॉन्ग कैंडल क्या होती है, तो सिंपल है। इंस्टीट्यूशनल कभी न्यूज नहीं देखते, उनका रीड करने का एक तरीका होता है, और रीड इस तरीके से कर सकते हैं कि हम बेस कैंडल को एंड लॉन्ग कैंडल को कंसिडर कर सकते हैं। अब इसका अगर थ्योरी देखने जाओगे तो एक सिंपल पॉइंट होता है, पहले मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, देन लाइक मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर देखने जाओगे तो देखो ये जो दो ग्रीन कैंडल है वो बड़े साइज में, लेकिन एज कम्पेयर टू ये दो कैंडल देखोगे, दैट इज जून 2021 एंड जुलाई 2021, ये दो ऐसे मंथ थे जिनमें लाइक कैंडल की साइज बहुत छोटी थी। अभी जिन लोगों को स्टॉक मार्केट का एटलीस्ट कुछ नॉलेज पता हो तो उनको पता होता है कि ये जो कैंडल होते हैं वो डोजी टाइप के होते हैं, और ये जो कैंडल होते हैं वो मार्बुजो टाइप के होते हैं, मतलब इनमें बायर एक हेवी होते हैं। ओके, तो अभी इसको रीड करने जाएंगे तो देखो किस तरीके से होगा। एज पर इंस्टीट्यूशनल ये उनकी बेस कैंडल होती है, मतलब ये उनका जोन होता है। यहाँ पर कोई एक इंस्टीट्यूशनल की फाइट चल रही थी, अभी फाइट चल रही थी मतलब क्या, तो सपोज मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एक सपोज दो इंस्टीट्यूशनल है, एक बाइंग के तरफ है तो दूसरा जो है वो सेलिंग के तरफ है। ओके, तो लेट्स सी अगर मैं बोल सकता हूँ कि ये पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर, ओके, यहाँ पर अगर हम देखने जाएंगे तो सपोज दो इंस्टीट्यूशनल, एक बायर है और एक सेलर है। ओके, बायर के पास लगभग 1 करोड़ की ऑर्डर है, एक्चुअली इतने छोटे नहीं होते उनके लिए, बहुत ज्यादा करोड़ में ऑर्डर होते हैं। और सपोज सेलिंग भी के साइड से भी 1 करोड़ के ऑर्डर है। मतलब क्या हो रहा है, दोनों साइड से सेम प्रेशर है, मतलब स्टॉक एक ही जगह पे रुका रहेगा। तो कभी कभी क्या करेगा, बिकॉज सिंपल है, यहाँ से 1 करोड़ की बाइंग हो रही है, यहाँ से 1 करोड़ की सेलिंग हो रही है, तो स्टॉक मूवमेंट ही नहीं करेगा, एक ही जगह पे रुका रहेगा। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि भाई ये बंदे ने 1 करोड़ के 2 करोड़ कर दिए, मतलब क्या हो गया, बाइंग के साइड पे प्रेशर आ गया, तो कैंडल थोड़ी ऊपर चलेगी। लेकिन जैसे इसको दिखा कि भाई इस बंदे ने उसके ऑर्डर बढ़ाए तो ये भी बढ़ाएगा, तो फिर से वो सेलिंग का प्रेशर दे देगा। और इस तरीके से डोजी कैंडल फॉर्म होते हैं, मतलब दोनों तरफ से सेम प्रेशर लग रहा है। ओके, दोनों तरफ से सेम प्रेशर लग रहा है।
एक मंथ हो गया, कुछ लाइक रिजल्ट निकल नहीं पाए, उसके बाद उन्होंने शिफ्ट कर दिया ये नेक्स्ट मंथ पे। नेक्स्ट मंथ में भी देखो दोनों तरफ से सेम फाइट हो गई, सेम तरीके से हुआ। लेकिन अगर उसके बाद का मंथ देखने जाओगे तो यहाँ पर बायर्स के ऑर्डर बढ़ गए, उसने क्या कर दिया, पूरा जो सेलिंग प्रेशर था उसको खत्म किया, एंड देन इसके ऊपर जाके उसने क्लोज दे दिया और यहाँ से लाइक स्टॉक ऊपर चला गया। मतलब कि यहाँ पर बायर जो था वो विन विन सिचुएशन में आ गया और उसने यहाँ पर प्राइस को अपवर्ड पुश दे दिया। लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं बोल सकते कि लाइक यहाँ पर जो सेलर था वो बहुत लाइक वीक था, बिकॉज उसने लगभग 2 मंथ्स के लिए प्राइस को एक ही जगह पे रोक के रखा था। ओके, बिकॉज देखो यहाँ से भी एक बार बायर जीत गए थे और ऊपर आ गए थे, इसके बाद यहाँ पर भी उनकी फाइट चली 2 महीने तक, लाइक एक ही प्राइस को एक ही रेंज पे रुका के रखा, देन फिर से बायर जीत गए और वहां से उन लोगों ने स्टॉक को ऊपर लेके गए। अभी जो सेकंड पॉइंट ऐसा रहेगा कि ये तो हो गया लाइक बेस कैंडल के बारे में, आपको बेस कैंडल समझा रहेगा। बेस कैंडल मतलब जहाँ पर डोजी होते हैं तो वहाँ पर इंस्टीट्यूशनल की कैंडल को रीड किया जाता है, सिर्फ एक ही पॉइंट होता है, 5 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जो डोजेस बनते हैं वो इंस्टीट्यूशन की नहीं होती, वो रिटेलर्स की होती है। ओके, सो उनको हम कंसिडर नहीं करते, लेकिन जो बड़े टाइम फ्रेम के डोजेस होते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं डेली भी आता है उनमें, डेली वीकली मंथली, वो सारे इंस्टीट्यूशनल हम बोल सकते हैं। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा रहेगा वो रहेगा कि लाइक ये तो हो गया लाइक जोन फाइंड आउट करने के बारे में। अभी जोन फाइंड आउट करने के बाद मार्केट में स्टॉक ऊपर क्यों जाता है, ओके, या फिर मार्केट में स्टॉक नीचे क्यों जाता है, इसका अगर मैं रीजन पूछने जाऊंगा 90% लोगों को नहीं पता। ओके, तो इसमें दो रीजन होते हैं। फर्स्ट अगर आंसर देखने जाएंगे तो रिटेलर्स की तरफ से देखते हैं कि रिटेलर किस तरीके से सोचते हैं। रिटेलर्स इस तरीके से सोचते हैं कि मार्केट और ऑर्डर जब आती है मार्केट में तो लाइक प्राइस ऊपर जाता है। ओके, मतलब कि जस्ट इमेजिन यहाँ पर सारे लिमिट्स ऑर्डर लगे, यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, जस्ट इमेजिन स्टॉक की प्राइस 100 रुपीज है और सब लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है कि लाइक मुझे 99.90 पे बाय करना है। कुछ लोगों ने ऐसा ऑर्डर डाल के रखा है कि मुझे सॉरी 100 पे है ना, तो 99.80 पे बाय करना है, 99.70 पे बाय करना है। अभी सबको लिमिट ऑर्डर के बारे में पता रहेगा, लिमिट ऑर्डर यहाँ पर पेंडिंग होती है। ओके, यहाँ पर लिमिट ऑर्डर पेंडिंग होती है, बिकॉज तो प्राइस ऊपर चल रही है, जब तक प्राइस 99.90 पे नहीं आएगी तब तक वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होती। अभी जस्ट इमेजिन यहाँ पर ये सबके ऑर्डर जो है वो 50-50 है। ओके, इसके 50 है, इसके 50 है और इसके 50 है। ओके, इनिशियल स्टेज पे मुझे कुछ पता नहीं था, सो मैंने क्या किया, मैंने मार्केट ऑर्डर डाल दिया, मुझे सब स्टॉक साथ में चाहिए और मेरी जो क्वांटिटी वो 200 है। जस्ट इमेजिन मेरी जो क्वांटिटी है वो 200 है और मेरे स्टॉक की प्राइस चल रही है 100। एंड ऐसा अज्यूम करके चलते सिचुएशन की ऊपर की ओर कोई ऑर्डर, सॉरी ऊपर की ओर कोई मार्केट ऑर्डर, या फिर मैं बोल सकता हूँ ऊपर की ओर कोई ऑर्डर सही नहीं, सब नीचे की ओर है। तो इससे होगा क्या पता है, मुझे बाय करना है, इन लोगों को सेल करना है, तो जैसे ही मैं मार्केट ऑर्डर पे स्वाइप कर दूंगा ये सारे ऑर्डर्स मेरे ऑर्डर को फिल हो जाएंगे, इसके 50, इसके 50, इसके 50, बिकॉज मुझे लाइक लगभग 200 क्वांटिटी चाहिए थी, तो उसमें से और जो ऊपर की कहीं पर और 50 क्वांटिटी या फिर नीचे 50 क्वांटिटी रहेगी वो मिल जाएगी और मेरी प्राइस एवरेज हो जाएगी। इससे होगा क्या, ये सारे लोगों के ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। मतलब कि एक बंदा आया जिसने मार्केट ऑर्डर डाला और उसके वजह से सारे लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट। ये होती है नॉर्मल थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंगली मार्केट अप एंड डाउन जाता है। अभी जिस ऑर्डर में जितना दम रहेगा वो उतना ऊपर जाएगा, अभी इतना एडवांस मुझे आना नहीं है। ओके, वो तो लाइक आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ रहेगा कि मार्केट ऑर्डर से मार्केट ऊपर जाता है। ये हो गया लाइक एक्चुअल रीजन। लेकिन एक्चुअली अगर देखने जाओगे ना तो जब प्राइस ऊपर जाता है तो सबसे पहले कोई रिटेलर्स में इतनी पावर नहीं होती कि वो एक स्टॉक को ऑपरेट करे। सबसे बड़े जो होते हैं वो इंस्टीट्यूशनल ही होते हैं। ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर सपोज मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से प्राइस को ऊपर लेके चले गए 16,000, तो इसका अगर सिंपल दूसरा तरीका जो होता है रीड करने का कि लाइक मार्केट में प्राइस ऊपर कैसे जाता है, तो अगर ग्रीन कैंडल बनती तो उसमें पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। ओके, उसमें पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। अभी पेंडिंग ऑर्डर्स मतलब कुछ किसके रहेंगे, तो लाइक यहाँ पर ग्रीन कैंडल मतलब बन गई, मतलब बाइंग के जो ऑर्डर रहेंगे वो पेंडिंग रहेंगे। अगर सपोज रेड कैंडल बन जाती है डाउन की तरफ तो यहाँ पर सेलिंग के पेंडिंग ऑर्डर रहेंगे। सेलिंग के पेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, तो सिंपल है, अगर मुझे स्टॉक 100 रुपीज पे परचेस करना हो एंड अगर वो अभी 101 पे चला गया तो भी मैं परचेस कर दूंगा। लेकिन जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं, वो ऐसा नहीं करते। अगर उनको स्टॉक 100 पे ही चाहिए था तो वो 100 पे ही रुकेंगे। अगर सपोज नेक्स्ट टाइम पे स्टॉक 100 पे नहीं आता तो वो फिर से लाइक उसकी पोजीशन ऊपर नहीं करेंगे, वो वहाँ पर ही बैठे रहेंगे। जब भी कभी लाइक फ्यूचर में 1 साल के बाद 2 साल के बाद 100 पे आएगा तो लाइक वहाँ पर उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी एंड देन वो स्टॉक को बाय कर लेंगे। अगर इसको एकदम प्रॉपर तरीके से समझने जाएंगे तो जस्ट इमेजिन यहाँ पर बायर से 50 लाख, 50 लाख की बाइंग ऑर्डर थी और यहाँ पर सेलर्स थे 30 लाख। मतलब कि इन लोगों को 50 लाख स्टॉक बाय करने और यहाँ पर सेल करने वाले सिर्फ 30 लाख की है, और सपोज ये प्राइस है 100 रुपीज। ओके, ये 100 रुपीज प्राइस है, तो क्या होगा, 100 रुपीज पे 30 लाख क्वांटिटी तो ट्रेड हो जाएगी। लेकिन 20 लाख क्वांटिटी अभी भी पेंडिंग है ना, तो प्राइस ऊपर जाएगी, वो सर्च करेगी कि लाइक हमारे 20 लाख क्वांटिटी कहाँ पर फिल हो सकते हैं, इसकी वजह से लाइक ग्रीन कैंडल बनते हैं। अगर सेम तरीके से हम रेड कैंडल का एग्जांपल देखने जाएंगे, यहाँ पर सपोज ये रेड कैंडल यहाँ पर बन गई, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ सपोज 50 लाख अपने बायर्स थे। ओके, एंड जो सेलर्स थे वो 70 लाख थे, तो उससे क्या हुआ, 50 लाख जो क्वांटिटी थी वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगी, लेकिन अभी भी 20 सेलिंग
20 लाख के सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग है ना, तो नीचे कहीं पर जाके फाइंड आउट करेंगे कि और कहाँ पर लाइक हम लोगों को ऑर्डर फिल करने के लिए मौका मिल रहा है क्या, उसके वजह से रेड कैंडल फॉर्म होते हैं। तो बेसिक क्लियर हो चुका है। अभी आते हैं मेन पॉइंट पे कि निफ्टी में मुझे एक्सप्लेन क्या करना है। तो अभी आता है फर्स्ट वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे। इसके पीछे रीजन ऐसा है, मैं मंथली से ही क्यों स्टार्ट करो, और ये पॉइंट अभी मैंने क्यों एक्सप्लेन किया तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये पूरा मंथली का चार्ट है। अभी यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट। देखो, ये एक ग्रीन कैंडल थी, उसके बाद 2 महीने के यहाँ पर हम लोगों को फाइट दिखाई दे रही है, जैसे जून एंड जुलाई, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनती। तो इस लेवल को हम इस तरीके से मार्क करेंगे। इसमें कैसे मार्क करना होता है, तो डायरेक्ट अभी करना मत, बिकॉज मुझे लाइक थोड़ा पता है इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग ये जो 2 कैंडल में से जिसकी बॉडी होती है ना, उसको लाइक हम पहले मार्क करते हैं। बॉडी मार्क करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, नीचे का जो इनका लो होता है उसके थोड़ा नीचे लाइक हम इसको एज अ स्टॉप लॉस रखना होता है, बिकॉज कभी अगर ज्यादा सेलिंग प्रेशर आ गया टाइट में, तो लाइक ये जो जोन है वो ब्रीच हो सकता है। इसको हम डिमांड जोन बोलते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं दिख नहीं रहा, आपको डिमांड जोन याद रखना है। अब ये जोन की लाइक स्पेशलिटी क्या होती है, तो एक सिंपल पॉइंट होता है, जब भी कभी प्राइस ये जोन में आ जाएगी, ओके, जब भी कभी आगे फ्यूचर में प्राइस ये जोन में आ जाएगी, तो हम लोगों को एक बाइंग प्रेशर देखने मिलेगा। बाइंग प्रेशर क्यों देखने मिलेगा, तो सिंपल है। यहाँ पर देखो ना, एक ग्रीन कैंडल बन गई, 2 मंथ कंसोलिडेशन चला, फिर से ग्रीन कैंडल बन गई। मतलब कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल के ऑर्डर पेंडिंग से, कौन से ऑर्डर पेंडिंग से, बाइंग ऑर्डर पेंडिंग से। और मैंने क्या पॉइंट क्लियर किया था, तो मैंने एक पॉइंट क्लियर किया था कि जब तक लाइक इंस्टीट्यूशनल को उनके लेवल पर स्टॉक नहीं मिलता, तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, या फिर तब तक वो ऑर्डर कैंसिल नहीं करते, वो रिटेलर्स की तरह नहीं सोचते। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। ओके, देन अभी देखते हैं कि यहाँ पर होगा क्या। तो यहाँ पर मैं रिप्ले का बटन क्लिक कर रहा हूँ, एंड देन यहाँ से मैं प्राइस को यहाँ पर कट कर रहा हूँ। ओके, अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं, डेली टाइम फ्रेम से हम जा सकते हैं। अभी हम लोगों को सिर्फ इतना सर्च करना है कि डेली टाइम फ्रेम से कब भी प्राइस इस रेंज में आ रही है क्या, और यहाँ से प्राइस एक रिवर्स दे देगी। अभी वो कितनी क्वालिटी की होगी, वो लाइक आगे की पॉइंट है। तो लेट्स सी। ओके, ये लाइक अपने लेवल है, एंड ये 28 अक्टूबर 2021 की कैंडल है। तो लेट्स सी, यहाँ पर हम लोग इसको रन कर देते हैं, मतलब हम लोगों को क्लियर हो जाएगा। ओके, लगभग 2022 आ गया। देन फेब्रुवरी मंथ में लाइक मार्केट फॉल हुआ था आफ्टर। तो ये फॉल आ गया। ओके, देख, यहाँ पर मैं स्टॉप कर देता हूँ। ये प्राइस अगर देखने जाओगे, तो देखो अभी इसे समझने का तरीका देखो, यहाँ से कंटिन्यूसली मार्केट नीचे गिर रहा था। मार्केट कंटिन्यूसली नीचे गिरने के बाद देखो, जैसे ही लाइन पे आ गया, तो लाइक यहाँ पर एक डोजी कैंडल बन गया, मतलब यहाँ पे फिर से फाइट होगी। अभी फाइट किसके बीच में हुई वो एक्सप्लेन करता हूँ मैं। नॉर्मल लोगों को लगा कि भाई मार्केट यहाँ से गैप डाउन हो गया, एंड देन दैट्स इट, ओके, यहाँ पर डोजी कैंडल बन गई। ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम पे इंस्टीट्यूशनल का जोन था। तो जैसे ही जोन में प्राइस आ गया, इंस्टीट्यूशनल के जो पेंडिंग ऑर्डर थे वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया। मतलब कि ये जो ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रहा था, वो सेलिंग प्रेशर को अभी नीचे से बाइंग प्रेशर मिलना स्टार्ट हुआ, और वो बाइंग प्रेशर ने स्टॉक को ऊपर ढकेल लिया। अभी मैंने एक पॉइंट बोला था कि इसमें कितने ऊपर जाएगा वो मैटर करता है कि आपका जो जोन था वो कितने क्वालिटी का। क्योंकि अभी यहाँ पर देखने जाएंगे तो देखो, यहाँ से तो मार्केट ऊपर चला गया, लेकिन ये इतना मूव भी अगर आपने कैप्चर किया होता तो भी बहुत बड़ी बात थी। लाइक ऑलमोस्ट हर दिन लाइक 2% ऊपर गए, वो भी निगेटिव मार्केट में इतना पॉइंट गिरने के बाद। जस्ट हम लोगों ने 2 लाइन ड्रॉ करके रखी थी। तो लेट्स से आगे जाते हैं कि आगे यहाँ से कितना मूव ऊपर चला गया। देन देखो, फिर से एक रैली होगी, एंड थिंक यहाँ से रिवर्स करेगा शायद, ये लेवल से देखते हैं। इसके भी ऊपर चला गया। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं, एंड यहाँ से लाइक इसने डाउन की तरफ एक साइड स्टार्ट कर दिया। मतलब अगर देखने जाएंगे तो ये मूव में इसकी स्ट्रेंथ देखो, अभी ये नहीं बोल रहा हूँ कि इतना जाने वाला था, सिर्फ हम इसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने वाले हैं। इसकी स्ट्रेंथ देखते हैं कि कितना है। लाइक यहाँ से लगभग ये चल गया, और कहाँ तक आके रुक गया, तो लाइक लगभग 15% का मूव अभी यहाँ पर हम लोगों को मिल गया। ओके, सो अपने को जो काम चाहिए था हो चुका है। अभी आते हैं फिर से लाइक अपने लेवल पे। अभी देखो क्या हुआ, यहाँ पर मैं फिर से मंथली पे शिफ्ट कर रहा हूँ। मंथली पे शिफ्ट करने के बाद देखो, ये जो मूव था इसके थ्रू हुआ क्या, तो इसमें से आधे से ज्यादा ऑर्डर तो यहाँ पर फिल हो गए, बिकॉज इसके बाद 15% का एक मूव आ गया। अभी क्या होगा, ये लेवल अभी भी है ना यहाँ पर, तो नेक्स्ट टाइम फिर से स्टॉक यहाँ पर आएगा। और देखो, फिर से यहाँ पर रेड कैंडल बन गई, फिर से स्टॉक आ गया। तो बचे हुए जो कुछ पेंडिंग ऑर्डर रहेंगे वो फिल हो जाएंगे। अभी जस्ट इमेजिन यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ, अभी एक एग्जांपल समझने का ट्राई करूँ कि एग्जैक्टली मुझे बोलना क्या था। ऐसा जूम करके चलते कि जब ये जोन बना, तो लाइक यहाँ पर सपोज 10 करोड़ ऑर्डर पेंडिंग थे। ओके, ये भी बहुत छोटे ऑर्डर है, लेकिन जस्ट इमेजिन 10 करोड़ ऑर्डर यहाँ पर पेंडिंग थे। जैसे ये कैंडल बनी, यहाँ से एक बाइंग प्रेशर आ गया। मैं बोल सकता हूँ चलो यहाँ पर 5 करोड़ ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए। पूरे तो एग्जीक्यूट नहीं हो गए, ओके, 5 करोड़ हो गए, ऐसा जूम करके चलते।
यहाँ पर सपोज 5 करोड़ एग्जीक्यूट हो गए। मतलब अभी ये दो सिचुएशन में क्या हुआ, 2 बार ये टेस्ट हुआ, 2 बार टेस्ट होने के बाद जितने ऑर्डर्स थे उतने लाइक सारे एग्जीक्यूट हो गए। मतलब कि अभी नए ऑर्डर कोई बचे ही नहीं थे, मतलब ये जो अभी जोन था वो इनवैलिड हो गया बिकॉज ये टेस्टेड हो गया। तो इसमें से लाइक जितने बाइंग ऑर्डर थे वो खत्म हो गए। तो लेट्स से अभी ये वाला जो मन था, इसे हम देखते हैं कि लाइक इसमें किस तरीके से बाइंग आई थी। ओके, तो वेट अ सेकंड, फिर से हम लाइक यहाँ पर जाते हैं ये वाले पॉइंट में, एंड अभी इसको हम मार्क कर देंगे कि लाइक अभी यहाँ से हम लोगों को फिर से चेक करना है कि ये रेड लाइन आने के बाद यहाँ पर कितने परसेंट का प्रेशर आ गया। बिकॉज इस तरीके से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिकॉज हमें पता नहीं कि मंथ के अंदर किस तरीके की कैंडल है, गैप डाउन है, गैप अप है, या फिर वो लाइन को टच ही नहीं किया, उसके ऊपर चला गया, गैप अप हो गया। तो लेट फिर से हम लाइक इसको रिप्ले कर देंगे ये मंथ को, एंड देन फिर से यहाँ पर हम लोग डेली पे स्टार्ट कर देते हैं। सो लेट्स सी, यही लाइन का हम लोगों को वेट करना है। ओके, ये गैप डाउन, ओके टच 2 बार, 3 बार, एंड दैट्स इट, चल गया। अभी देखो फिर से एक एग्जांपल देखो। ओके, यहाँ पर देखो फर्स्ट एक डोजी बन गया, एक ग्रीन कैंडल बन गया। उसके बाद अभी यहाँ पर क्या हुआ, जैसे कि मैंने बोला था कि दो इंस्टीट्यूशनल की फाइट होगी। यहाँ पर एक सेलर था, यहाँ पर एक बायर था। ओके, एंड यहाँ पर इनके एक बीच में फाइट होगी, बहुत छोटी फाइट थी। इसको हम लाइक एज अ सेलिंग करेंगे, मतलब ये सेलर का इंस्टीट्यूशनल हो गया, बायर का इंस्टीट्यूशनल हो गया, ये दोनों में ये हो गया। मतलब कि ये जो कैंडल है फिर से इंस्टीट्यूशनल की कैंडल बन गई, जैसे कि हम लोगों ने डेली टाइम फ्रेम पे बनाया था। और इसके बारे में लाइक मैंने अपडेट भी दे दिया था कि लाइक यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशनल कैंडल बन गई और यहाँ से लाइक मार्केट ऊपर जाएगा। ये देखो रेड कैंडल गैप डाउन और नेक्स्ट कैंडल गैप, तो इसमें फिर से एक बाइंग प्रेशर आ गया। एंड देन लाइक यहाँ से फिर से एक जर्नी स्टार्ट हो गया, एंड दैट्स इट। इतना ही छोटा लाइक इनका प्रेशर था, ज़्यादा कुछ सस्टेन नहीं कर पाया, एंड देन ऊपर की ओर जाके नीचे गिर गया। अभी यहाँ से नीचे क्यों गिर गया, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये क्वालिटी का नहीं था। अभी देखो लास्ट टाइम 15% चला था, यहाँ पर 15% क्यों नहीं चल पाया, बिकॉज जो ऑर्डर्स थे वो इतने स्ट्रांग नहीं थे जितने हम लोगों को चाहिए थे। और ये लास्ट डे की कैंडल जिसने सारे लेवल्स को यहाँ पर तोड़ दिया। ओके, अभी इसमें लाइक देखो ये लेवल टूटने के बाद यहाँ पर नीचे जाके एक कैंडल बन गया। लेकिन अभी इसको हम फिर से मंथली के एग्जाम्पल से समझने का ट्राई करते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। मतलब कि ये जो लेवल था जिसको रोक के रखा था वो तो अभी दी एंड हो गया। अभी आते हैं नीचे की ओर से। नीचे की ओर आने के बाद देखो जिस तरीके से यहाँ पर हम लोगों को बाइंग प्रेशर दिखाई दिया था ना, वो इस तरीके से यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। मतलब क्या, तो देखो यहाँ पर ग्रीन कैंडल नहीं है क्या, देखो ये एक ग्रीन कैंडल है। उसके बाद देखो यहाँ पर भी एक ग्रीन कैंडल है, और ये सारे लाइक देखो कैंडल्स में स्पाइक लगना स्टार्ट हो गए, मतलब यहाँ पर डोजी कैंडल्स है। और ये दो प्रॉपर डोजी कैंडल्स है। मतलब ये जोन को अगर हम यहाँ पर शिफ्ट करने जाएंगे तो ये एक जोन आ रहा है दैट इज 14,800 का, और ये एसएल के साथ। ओके, लेकिन एक पॉइंट याद रखो, अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पर शो करना है। आई डोंट नो कि यहाँ पर मार्क किया हुआ इसमें आएगा कि नहीं। लेट्स सी, इसका कलर ब्लैक कर देते हैं। अभी ये दो जोन में ब्लैक कर रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट साइड से। ओके, तो लेट्स सी कि वहाँ पर आते हैं या फिर नहीं आते। मैं श्योर नहीं हूँ। ओके, तो ये दो जोन मार के अभी देखो इसमें हुआ क्या था, ये जून वाला मंथ देखो और ये वाला मंथ देखो। अब आते हैं क्वालिटी के ऊपर। यहाँ से तो लाइक अपने जो प्राइस थी उसने एक रिस्पेक्ट दे दिया, और यहाँ से 2 बार स्टॉक को ऊपर लेके चली थी मंथली जोन पे। कोई न्यूज का मैं गेम नहीं कर रहा हूँ, मैंने न्यूज नहीं देखा, आई डोंट नो। यहाँ पर भी लाइक यूक्रेन का न्यूज था, यहाँ पर भी कुछ तो लाइक दूसरा न्यूज था, लेकिन फिर भी मार्केट को रिस्पेक्ट मिल गया वो लेवल से। अभी यहाँ पर ये लेवल से तो क्या ये लेवल चल पाएंगे, बिकॉज देखो अभी प्राइस इन लेवल पे आ रही है। ओके, अभी हम जोन मार्क करने जाएंगे तो ये नीचे की ओर जोन रहेगा। अब ये जोन को लाइक हम बॉडी टू बॉडी भी मार्क कर सकते थे, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं रहेगा, बिकॉज उसके पीछे कुछ कंडीशंस होती है। तो ये अभी दो जोन हम लोगों ने मार्क कर दिया। अभी हम आते हैं लाइक डेली टाइम फ्रेम पे, कि देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे हम लोगों को ब्लैक बॉक्स दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये वाला एक पार्ट है। अभी क्या करते हैं, थोड़े टाइम के लिए इसे देखते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। ओके, ये अगर जोन देखने जाओगे तो ये देखो ये एक डेली का जोन था। मतलब जो हम लोगों ने मंथली पे देखा वो लाइक यहाँ पर डेली पे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा था, ये पूरा जोन था। ओके, एंड अगर हम इसके नीचे आ जाएंगे तो अभी ये जोन में हम लोगों ने एंटर कर दिया, ये वाले। अब ये दो जोन के बीच का ये गैप देखो, अभी इसे समझने का ट्राई करते कि एग्जैक्टली बोलना क्या चाहता हूँ मैं। अभी ये 14,800 का जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन यहाँ पर अभी एक पॉइंट याद रखो। ये जब स्टेज से स्टॉक आपका निकला था, ओके, ये जो कंसोलिडेशन फेज था जब आपका स्टॉक निकला था, तो इसका ओरिजिन ये आएगा। अभी इसको हम डिलीट कर देते हैं ये पॉइंट से, ये इसका ओरिजिन आएगा। बिकॉज देखो यहाँ पर कंसोलिडेशन चल रहा था पूरा, यहाँ पर एक स्पाइक लगा और यहाँ से स्टॉक ऊपर चला गया। मतलब यहाँ ओरिजिन पे आने के बाद 15,500 एंड 15,764। ओके, यहाँ पर हम लाइन लगाने के बाद ये कैंडल जो रहेगी वो अपनी ओरिजिन रहेगी। मतलब मोस्टली मैं श्योर हूँ कि ये कैंडल से ये लाइन के बाद लाइक आपका स्टॉक यहाँ पर भागा रहेगा। देखो, ये वही लाइन है जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। मतलब अभी आपको वो भी समझा रहेगा कि ओरिजिन मैंने स्टार्ट में क्यों बताया कि व्हाट इज ओरिजिन। तो देखो सिंपल, ये एक ऑल टाइम हाई था, ऑल टाइम हाई के बाद मैंने क्या बोला, पुश कहाँ से मिला स्टॉक को, तो पुश यहाँ से मिला है। तो उसकी जो बॉडी होती है उसको कंसिडर करते हैं, उसका जो ये होता है बेस, उसको हम एज अ स्टॉप लॉस कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर देखने जाओगे तो ये पूरा जोन है ना यहाँ पर,
तो यहाँ पर देखो ये भी लाइन तो नीचे से है, तो इतना थोड़ा सा ही गैप है, तो यहाँ पर हम लोग इसको लाइक एज ये कंसिडर करेंगे एक्सेल। ओके, तो इस तरीके से लाइक ये बॉडी को हम लोगों ने मार किया था। अभी जस्ट इमेजिन आते कि लाइक यहाँ पर हम लोगों ने चेक कर दिया ये लेवल तक, बिकॉज देखो अभी ये न्यू ऑल टाइम हाई है। ओके, तो वेट अ सेकेंड, एंड अभी मैं इस जोन को लाइक डिलीट कर रहा हूँ। अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर लाइक ओरिजिन यहाँ पर हम लोगों को कहाँ पर मिलेगा। अभी यहाँ पर अगर देखने जाएंगे तो जो फर्स्ट ओरिजिन है, तो ये देखो ये लाइक नया ऑल टाइम हाई है। उसके बाद देखो प्राइस जो नीचे गई है वो लाइक देखो कुछ अलग तरीके से गई है। पहले यहाँ से नीचे गई, देन यहाँ पर एक ओरिजिन आ गया ये वाला। ओके, ये वाला ओरिजिन आ गया। अभी यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो एक तरीके से ये आएगा अपना ओरिजिन, बिकॉज अभी ये कैंडल को अगर रीड करने जाएंगे तो देखो कैंडल को रीड कैसे करना है। फर्स्ट जो पॉइंट है इसको लाइक हम इसका एक टाइप होता है एक्चुअली कैंडल का, मुझे इसका नेम अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसको लाइक थोड़ा प्रैक्टिकली समझने का ट्राई करते हैं। देखो फर्स्ट क्या हुआ, स्टॉक यहाँ पर ओके 16 अप्रैल को गैप डाउन हुआ। 16 अप्रैल को गैप अप हुआ। 16 अप्रैल के बाद देखो गैप डाउन होकर ग्रीन कैंडल बन गई। ओके, चल जाएगा कोई इशू नहीं। उसके बाद फिर से गैप अप होकर रेड कैंडल बन गई, मतलब यहाँ पर कोई तो सेलिंग प्रेशर आ गया। सेलिंग प्रेशर आने के बाद यहाँ पर देखो एक ग्रीन कैंडल बन गई, लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ना, तो लोग क्या बोलेंगे, तो लाइक देखो यहाँ तक सेलिंग प्रेशर था। ओके, मोस्ट ऑफ द लोगों को क्या लगता रहेगा कि यहाँ तक सेलिंग प्रेशर था, देन यहाँ पर बाइंग प्रेशर आ गया। ऐसा नहीं है। अगर सपोज यहाँ तक ही सेलिंग प्रेशर था तो नेक्स्ट से ये कैंडल सीधा ऊपर जानी चाहिए थी, कैंडल नीचे क्यों गिर गई। मतलब ऐसा कुछ तो होगा, लाइक यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पे कुछ हो सकता है, या फिर मैं बोल सकता हूँ मंथली पे होगा, क्वार्टरली पे होगा, ईयरली पे होगा, आई डोंट नो किस टाइम फ्रेम पे होगा। कुछ तो ऐसा हुआ कि जिसके वजह से प्राइस को फिर से यहाँ पर नीचे आने लगा। मतलब कि ये जो लेवल था वो सबसे स्ट्रांग था, यहाँ पर एक नया ओरिजिन बन गया, बिकॉज प्राइस देखो यहाँ तक आ गई और उसके बाद वो चले। ओके, मतलब प्राइस पूरे नीचे आ गई और यहाँ से चल गई, मतलब ये हो गया ओरिजिन। ओके, यहाँ पर अभी ये पूरे जोन का अगर हम ओरिजिन कैलकुलेट करने जाएंगे तो ये ओरिजिन आएगा, बिकॉज उसने देखो यहाँ तक मार्केट को लेके आ गए। और ओरिजिन के बाद ये आ गई बॉडी। अभी सिंपल है, मैंने यहाँ पर क्या बोला देखो, फिर से मैं एग्जाम्पल पे आता हूँ। ये वाले हम ओरिजिन को किस तरीके से मार्क करते हैं, उसकी बॉडी को हम मार्क करते हैं, एट द सेम टाइम उसका जो नीचे का ये होता है उसको हम स्टॉप लॉस जैसे मार्क करते हैं। मतलब देखो ये वाला पार्ट। ओके, अभी ओरिजिन मतलब क्या होता है, ओरिजिन मतलब वहां पर सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर रहेगा। किस डायरेक्शन के पेंडिंग ऑर्डर, तो देखो यहाँ से अपवर्ड रैली मिली ना, मतलब कि यहाँ पर बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर बहुत रहे। ओके, बहुत एक्सट्रीमली हैवी की बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर रहेंगे, जो आगे जाके यहाँ पर एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गए। अभी ये सिर्फ यही कैंडल पे ऑर्डर रहेगा क्या, नहीं, ये सारे ऑर्डर पे भी ये सारे जो ऑर्डर है इन पे भी पेंडिंग ऑर्डर रहेंगे, ये सारे कैंडल्स पे। लेकिन ये कैंडल सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगी, बिकॉज यही वो कैंडल है जिसने आखिर का लास्ट का पुश दे दिया। ओके, तो अभी इसे समझने का ट्राई करते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ और उसके बाद देखो आगे क्या हुआ। ये कैंडल से जब देखो पुश मिला ना, तो ये कैंडल को कभी फिर से टच करने आया नहीं जोन। ओके, तो ये सबसे आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। इसके बाद जब नेक्स्ट टाइम जब प्राइस आ गई ना, तो सीधा यहाँ पर आ गई 15% प्राइस चल गई। जैसा कुछ स्क्रिप्टेड नहीं था कि 15% ही चलने वाली थी। यहाँ पर प्राइस आ गई और उसके बाद फिर से लाइक चलो ये भी मूव कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना परसेंट इसने ऊपर ढकेल दिया। तो ये भी लाइक प्राइस देखो लगभग 6.65% तक चल गई, एंड दैट्स इट। अभी ये लाइक गेम दी एंड हो गया। कुछ लोगों ने बोला कि लाइक यहाँ पर इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बन रहा है। ओके, वो रिटेलर्स को बताने के लिए मैंने भी शो किया था वो। ओके, तो उस तरीके से है। अभी देखते हैं ये प्राइस में क्या चल रहा है। ओके, अभी ये प्राइस में अगर हम देखने जाएंगे तो यहाँ पर मैं फिर से रिकैप का बटन दे देता हूँ, मतलब आपको लाइव एग्जाम्पल आ जाएगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। अभी देखो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन गया। अभी मुझे भी नहीं पता था कि भाई यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनने वाली है। ओके, तो जस्ट इमेजिन यहाँ पर ये बन गई। अभी इसको मैं प्ले करता हूँ। इसके बाद क्या होगी, एक नेक्स्ट कैंडल बनेगी। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको मार्क करते हैं। अभी जस्ट हम लोगों को पता है ना कि ये अपना प्राइस का ओरिजिन है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको मार्क करके रख दिया। ओके, उसके बाद ये कैंडल इसके अंदर ही है। ओके, लेट्स सी, चल जाते हैं आगे। ओके, यहाँ से प्राइस निकल गई। ओके, अभी देखो यहाँ पर हुआ क्या। अभी ये इस कंडीशन को रीड करो। अभी क्या हुआ, ये कैंडल थी रेड, उसके बाद ये मतलब प्रेशर कहाँ से मिला, ये रेड कैंडल से, और बूस्ट कहाँ से मिला, ये ग्रीन कैंडल से। मतलब ये जोन यहाँ पर कंप्लीट होगा, ये सेलर इंस्टीट्यूशनल या बायर इंस्टीट्यूशनल। अभी प्राइस इसके ऊपर चली गई ना, मतलब अभी हम लोगों को क्या वेट करना है, इन फ्यूचर कभी भी स्टॉक की प्राइस जब ये लेवल पे आ जाएगी ग्रीन कैंडल पे, तो एक बाइंग प्रेशर आ जाएगा, वो उसको पुश कर देगा। सो लेट्स सी, दैट्स इट। ओके, अभी यहाँ पर मैं स्टॉप करता हूँ। देखो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर जो प्राइस गिरी है वो भी लाइक ये लेवल से गिरी हुई है। अभी वो आगे जाएगी, सप्लाई जोन हम देखेंगे नहीं, अभी जस्ट करंटली डिमांड जोन ही देखते हैं। अभी ये जो क्वालिटी का ये था, अभी ये डिमांड जोन तो बन गया, एट द सेम टाइम ये ओरिजिन था प्राइस का। और ओरिजिन बनने के बाद देखो हुआ क्या, यहाँ पर प्राइस ने ये इस टैग को टच कर दिया और जितने ऑर्डर्स थे पेंडिंग वो सारे एग्जीक्यूट हो गए। जितने ऑर्डर थे वो सारे के सारे एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया। अभी 100% हुए क्या, नहीं, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बोला था 10 करोड़ में से सपोज 5 करोड़ हुए रहेंगे, लेकिन ये लाइन टच हो गई ना, उसके बाद रेड कैंडल बन के वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पर एक ऑर्डर पिकअप हो गया। तो लेट्स से आगे क्या हुआ इसमें।
मतलब ये जो जोन था वो अभी टेस्टेड बन गया और देन यहाँ से प्राइस चल गया। अगर ये इसके ऊपर क्लोज दे दिया ना तो लाइक ये चल गया। अभी देखो फिर से उसी लेवल से रिजेक्ट कर दिया एंड देन यहाँ से आई थिंक नहीं, तो अभी भी वो लेवल पे यहाँ से आई थिंक ये कैंडल के बाद वो निकला रहेगा बिकॉज कैंडल में प्रेशर है एंड दैट्स इट, ऊपर चला गया। मतलब वो देखो अभी यहाँ पर एक निगेटिव पॉइंट क्या है, सॉरी पॉजिटिव पॉइंट क्या है और निगेटिव पॉइंट क्या है। सबसे फर्स्ट ये जो क्वालिटी का ये था जो ओरिजिन था वो ओरिजिन चल गया। ओके, ये ओरिजिन चल गया मतलब क्या हो गया, ओरिजिन में एक टेस्ट मिल गया, अभी यहाँ से निकल गया और उसके बाद यहाँ पर जाके ये नया ऑल टाइम हाई लग गया। ओके, अभी इसको हम फिर से लाइक पूरा ये कर देते, कैंसिल कर देते हैं, तो अभी हम लोग को चाहिए वो लाइक यहाँ पर हम फिर से रिटर्न आ जाते हैं। अभी देखो मतलब ये जो ओरिजिन था वो भी बैक टेस्टेड हो गया, यहाँ से उसने टच ले लिया और उसके बाद फिर से लाइक यहाँ से प्राइस ऊपर भाग गई। ओके, अभी यहाँ से प्राइस ऊपर भाग गई तो देखो यहाँ से एक लाइक फिर से ऊपर एक नया ऑल टाइम हाई लग गया बिकॉज देखो ये लाइन अपने ऑल टाइम हाई थी, अभी यहाँ पर ये एक नया ऑल टाइम हाई आ गया। तो ये लगभग यहाँ पर कहीं पर था, मतलब अभी यहाँ पर ये जो ऑल टाइम हाई था इसको हम डिलीट कर देंगे, इसका काम खत्म हो गया। ये प्राइस ने इसको चला भी दिया एंड दैट्स इट। अगर यहाँ पर अभी हम लोगों को पता है ये ऑल टाइम हाई लगने के बाद ये एक हाई था। ओके, अभी ये ऑल टाइम हाई एक है। अभी यहाँ पर मैं फिर से लाइन इसको यहाँ पर लेके आता हूँ। अभी देखो जब यहाँ से प्राइस चली तो उसने क्या किया, यहाँ पर ऊपर तक चली गई। ओके, ये लेवल तक वो चली गई एंड देन लाइक यहाँ से एक हम लोगों को एक मूव देखने मिला, 2 महीने तक मार्केट साइडवेज हो। अभी ये अपना ओरिजिन था लेकिन ये भी तो चल गया है ना ओरिजिन, मतलब अभी भी ये चल सकता है क्यों, तो इसमें अभी भी ऑर्डर पेंडिंग है। देखो एकदम छोटा, कितने सेकंड्स के लिए रुका रहेगा वो भी नहीं मुझे पता। अभी हम इसके छोटे कैंडल्स भी हम लोगों को नहीं मिल पाएंगे बिकॉज इसमें डेटा जो होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। हम लोग आई थिंक 4-5 मंथ तक ही 5 मिनट 15 मिनट के कैंडल देख सकते हैं। एकदम छोटा स्पाइक लगाएंगे, दैट्स इट, पंप आ गया। अगर यहाँ पर हम लोग देखने जाएंगे तो अभी देखो हम किस प्राइस को अपना ओरिजिन मान सकते हैं, तो देखो एक्चुअल ओरिजिन तो यही है। लेकिन अभी हम लोगों को क्या करना है, देखो जब ये प्राइस नीचे आ रहा था तो ये पूरा जोन बन रहा था, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है वो पूरा जोन बन रहा था यहाँ से। ओके, यहाँ से पूरा जोन बन गया, यहाँ से पूरा जोन गया, मतलब ये जो प्राइस थी वो कंटिन्यूसली, इसको एज ए रेजिस्टेंस हम बोल सकते हैं, हम लोग नॉर्मल इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसको हम एज ए रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। यहाँ से लाइक मार्केट कंटिन्यूसली इसको नीचे ढकेल रहा था। देन इसके बाद कुछ तो ऐसा हुआ कि लाइक देखो फिर से ये एग्जांपल इसी कैंडल की तरीके का। ओके, अभी देखो हुआ क्या। अभी यहाँ पर देखो हम लोगों ने किस तरीके से रीड किया था, ये रेड कैंडल थी मतलब इसमें सेलिंग प्रेशर था। ओके, चाहे तो इसमें मार्क कर देता हूँ, तो ये रेड कैंडल थी, इसमें सेलिंग प्रेशर था। ओके, ओके एक्चुअली सॉरी, ये रेड कैंडल थी जिसमें सेलिंग प्रेशर था, लेकिन एक्चुअल सेलिंग प्रेशर ये ग्रीन कैंडल में था बिकॉज टू अगर सेलिंग प्रेशर नहीं होता तो कैंडल नीचे तक नहीं आती, एक्सप्लेन कर दिया। अभी आती है एग्जाम्पल पे ये वाली रेड कैंडल। अभी देखो इसमें हुआ क्या, ये रेड कैंडल है पूरा नीचे लेके चली गई, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन बोलते हैं, रेजिस्टेंस फेक ब्रेकआउट भी बोल सकते हैं, फेक ब्रेकडाउन सॉरी फेक ब्रेकआउट लगा था, फेल ब्रेकआउट लगा था। देन देखो कैंडल यहाँ तक आ गई, रेड कैंडल तक कैंडल आ गई, देन ये ग्रीन कैंडल बन गया। अभी एक बात सोचो कि यहाँ पर ये कैंडल को अगर रीड करने चाहेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि भाई नेक्स्ट डे गैप अप हो गया और प्राइस चल गई, लेकिन ये गैप अप का जो रीजन था वो ये था, ये जो कैंडल का जो लो रहेगा ना वो रहेगी उसकी एक्चुअल पॉइंट, ये जो लो रहेगा वहां पर बाइंग प्रेशर आ गया। अगर ये कंडीशन में सिंपल है ना, अगर ये कैंडल पे रेड बननी होती तो पूरी रेड बनती है, छोटा सा स्पाइक क्यों लगानी चाहिए उससे, मतलब एक्चुअल बाइंग प्रेशर यहाँ पर हो गया। और अगर मैं बोल सकता हूँ मार्केट का भी सिनेरियो समझने का ट्राई करते हैं, मार्केट कितने बजे क्लोज हो जाता है, तो लेट्स सी, सॉरी एक मिनट, मार्केट होता है 3:30 को क्लोज। तो अभी ये मुझे नहीं पता कैंडल के अंदर क्या हुआ है, 20 कुछ तो है ये कैंडल। अभी देखते कि ये रेड कैंडल कुछ इस तरीके से बनी। ओके, ठीक है चल जाएगा। अगर मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर अगर ये जो प्रेशर रहेगा वो 3:15 या फिर 3 PM को आया रहेगा, तो मतलब मॉर्निंग से लेकर मार्केट कंटिन्यूसली नीचे गिरा है और 3:15 को ये प्रेशर आ गया, लेकिन मार्केट के रूल्स के अकॉर्डिंगली 3:30 को मार्केट क्लोज हो। ओके, 3:30 को मार्केट क्लोज हो गया, मतलब कि अगर मार्केट 4:30 तक या फिर 5:30 तक चालू होता, जस्ट इमेजिन 4:30 या फिर 5:30 तक चालू होता, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये कैंडल ग्रीन ही बन जाती, बिकॉज बाइंग प्रेशर तो आ ही गया था ना, ग्रीन भी बन सकती थी। मतलब क्या हुआ, तो मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्लोज हो गया, चल जाएगा, लेकिन वही सारे जो बायर्स थे उन्होंने नेक्स्ट डे प्राइस को ऊपर कम कर दिया। मतलब कि यहाँ पर अगर मार्केट थोड़ा टाइम के लिए और रुकता तो शायद ये कैंडल कुछ इस तरीके से क्लोज हो जाती, मतलब ये अभी जो इस तरीके से बनी है पूरी वो लाइक ऐसी बन जाती, इसमें और भी weak, बढ़ जाती, सब कुछ हो सकता था, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मार्केट का टाइम था ना उसके वजह से शायद क्लोज हुआ रहेगा। ओके, ये भी एक सिनेरियो होता है। एंड देन नेक्स्ट डे यहाँ से लाइक प्राइस यहाँ पर सीधा ऊपर चला गया और यहाँ से लाइक इसने ये लेवल को तोड़ के ऊपर चला गया, मतलब अभी यहाँ पर हम लोगों को एक छोटा सा ओरिजिन मिला है, जो एक्चुअली ओरिजिन तो है नहीं, लेकिन हाँ हम इसको ओरिजिन बोल सकते हैं बिकॉज इसने क्या किया, ये जो कंसोलिडेशन था उसके ऊपर जाके क्लोज दे दी, तो अभी ये आ गया अपना न्यू ओरिजिन, दैट इज ये वाला 15,078। ओके, ये कैंडल आ गई 15,078 की। एंड देन यहाँ पर आते हैं हम लोग ये वाला पार्ट, दैट इज ये जो बॉडी। अभी देखो दोनों ग्रुप में मैंने एक मैसेज डाला था कि मार्केट 15,110 से ऊपर जाएगा।
तो ये मेरा लाइक रीजन है कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट ये लेवल से ऊपर जाएगा 15,110। ओके, तो 15,078 अपना आएगा जोन। उसके साथ जो एस एल आएगा वो 14,885 आएगा। अगर इसको तोड़ा तो भी कुछ नहीं, बिकॉज हम लोगों को पता है एक्चुअल जो ओरिजिन है प्राइस का वो ये है। लेकिन ये थोड़े टाइम के लिए बैक टेस्टेड है, इसके लिए लाइक मैंने इसको कंसिडर किया। अभी आपको एक क्वेश्चन आया रहेगा कि इसको मैंने कंसिडर क्यों नहीं किया, ये वाली प्राइस को मैंने कंसिडर क्यों नहीं किया, इसको मैंने ओरिजिन क्यों नहीं बोला। तो हम लोगों को क्या चाहिए होता है, एक सिंपल पॉइंट होता है, इसके ऊपर किस जोन ने क्लोज लिया। अगर आपको इसको कंसिडर करते हो तो भी चल जाएगा, लेकिन कैसे वो खाली फुकट बढ़ाने जैसा है। मतलब सिंपल है, अगर इसको कंसिडर करना है तो आप इसे भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे बड़ी स्ट्रांग है। बिकॉज क्या किया, तो ये सिर्फ प्राइस ने ना इसके ऊपर क्लोज दिया, बस इसके बाद उसने एक अपमूव भी दिखा दिया और इसका जो ऑल टाइम हाई था उसको भी तोड़ दिया। इसके अकॉर्डिंगली अगर देखने जाएंगे तो ये मेरे तरफ से पॉइंट रहेगा। तो अगर यहाँ पर हम लोग बाकी के स्टॉप लॉस लाइन अगर डिलीट करने जाएंगे, तो देखो ये जो तीन प्राइस है अभी, इसको भी अगर हम बीच में कंसिडर कर दे तो दैट इज 15,078.90, 14,751.05 एंड 14,424। ये आएंगे अपने क्वालिटी के ओरिजिन प्राइस, जिसको हम डिमांड जोन बोलते हैं। मतलब अगर निफ्टी इनके सभी ये प्राइस पे आता है ओके, तो लाइक यहाँ से रिवर्स बन सकता है। इसके नीचे अगर टूटा तो डेफिनेटली टूट सकता है, बिकॉज यहाँ पर देखो एक ओरिजिन यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि लाइक यहाँ तक मार्केट आएगा। अगर आया तो बहुत अच्छा है, बिकॉज देखो ये भी तो एक ओरिजिन ही है और ये सबसे स्ट्रॉन्ग ओरिजिन है। बिकॉज क्यों, तो देखो इसको अगर देखने जाएंगे तो इनके मूव तो चलो ठीक है, लेकिन इसका मूव देखो एक्चुअली ये वाली कैंडल है, बजट वाली कैंडल है, इसके वजह से इसका इतना मूव है। एंड ये देखो अगर ये प्राइस को देखने जाओगे तो लाइक ये जो प्राइस है वो इसके फॉल के बाद यहाँ से चल गई, एंड देन यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं, लेकिन 13,954 इतना नीचे जाएगा ऐसा लग नहीं रहा है। अगर हाँ सेलिंग प्रेशर रहेगा तो हो सकता है कुछ भी मार्केट में हो सकता है। बिकॉज हमें नहीं पता कि जैसे कल लाइक हर्ष बोल रहे थे कि लाइक मार्केट उनके कॉल करके बोला था कि लाइक किसी का तो वीडियो देखा था उन लोगों ने, वो बोल रहे थे कि बाहर से सेलर्स को इनवाइट कर रहे हैं कि मार्केट सेल करने के लिए। अभी पता नहीं, मैं न्यूज़ नहीं देखता, तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो हो भी सकता है, 101 पॉसिबिलिटीज है। बिकॉज जितना सेलिंग प्रेशर आएगा उतना लाइक वो लेवल टूटते जाएंगे। अभी ये होता है नॉर्मल तरीके। तो ये 4 लेवल्स आ गए, 4 लेवल मैंने भी एक्सप्लेनेशन बता दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पता नहीं था कि मैं ये लेवल क्यों दे रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। तो अभी आई थिंक आपका पूरा ये क्लियर हुआ रहेगा। कहीं पर भी न्यूज़ वाला पार्ट लिए, पूरा बैक टेस्टेड डाटा है जो बैक साइड पे है, जो हम लोगों ने किया हुआ है। ये अभी डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे भी मैं गया नहीं जानबूझ के, बिकॉज देखो कैसा होता है, वीकली टाइम फ्रेम पे लेवल्स भी मिल जाएंगे लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो। देखो मतलब ये अभी सेम अगर वीकली कैंडल पे देखने जाते तो नहीं होता। अगर यहाँ पर सब कुछ अगर हम इग्नोर कर देते और सिर्फ इतने याद रखते, तो देखो ये ऑल टाइम हाई था, ये ऑल टाइम हाई के बाद देखो ये डाउनफॉल और यहाँ से प्राइस चल गया। मतलब ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये सबसे स्ट्रॉन्ग रहेगी। मतलब ये 14,526 वाली कैंडल। तो लेट्स यहाँ पर अपनी कोई लेवल है क्या, देखो ऑलरेडी अपनी लेवल है यहाँ पर। तो एक्चुअली ये लेवल थोड़ा ऊपर आनी चाहिए थी। मतलब ये जो कैंडल है ना, वीकली के अकॉर्डिंगली ये कैंडल बनती है। बिकॉज देखो ना, अगर यहाँ पर इजीली एक मूव हम लोगों को दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, देन नीचे गिरा और देन यहाँ से ऊपर चला गया ना। मतलब ये जो नीचे की जो बेस्ट कैंडल है, जो डोजी है, वही अपने आएगी। लेकिन ये होगी वीकली की जोन। एक्चुअली मैं खुद पर्सनली मंथली एंड डेली को ज़्यादा ये ले देता हूँ, भाव देता हूँ। तो इसके लिए लाइक मैं वीकली पे आया नहीं जानबूझ के। ओके, तो वीकली से भी वो चल जाता है। वीकली से इतना क्लियर पिक्चर नहीं दिखाई देता जो आपको मंथली पे दिखाई दिया। बिकॉज देखो ये वही जोन था जहाँ से प्राइस चल गई थी। ओके, ये वही जोन था, ये छोटा वाला। लेकिन अगर ये अगस्त एंड ये वाला देखने जाओगे ना, मंथली पे बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने वहाँ पर शो किया हुआ था। ओके, तो वो एक पॉइंट है। अभी देखो ये अपना वो मंथली वाला जो डोजी सिंगल डोजी कैंडल था वो वाला मुंह था। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल। दिन देखो यहाँ पर भी एक बाइंग प्रेशर था, यहाँ पर दो ग्रीन कैंडल बन गई। ये देखो ये प्राइस को तोड़ दिया, इसके बाद ग्रीन कैंडल बन गई, ये दो कैंडल बन गई। मतलब अगर हम इसको ऐसे मार्क करेंगे ये लेवल पे, ये इसको टच कर देगा, यहाँ से ऊपर जाएगा और इसका जो लो रहेगा दो कैंडल का, इसके थोड़ा नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे। देखो अगर इसका कट टू कट भी लगा देते, ओके, अगर इसको मैं कट टू कट भी लगा देता हूँ, ये आएगा कट टू कट, देखते हैं कि हिट हुआ है कि नहीं। देखो फिर भी हिट नहीं हुआ है, मतलब यहाँ से भी प्राइस चल गई थी। मतलब पहले जो थी वो प्राइस हम लोगों ने यहाँ से 15% पकड़ा, अभी देखो वीकली पे पकड़ा, लेकिन वीकली को मैं इतना ये नहीं देता। एंड इसके बाद क्या हुआ, तो देखो इसके बाद एक सिंपल तरीका हुआ, इसके बाद भी बीच में सप्लाई डिमांड जोन बन गए। लेकिन कैसा है देखो, डिमांड जोन वही पावरफुल होता है जो प्राइस को उसका जो प्रीवियस कंसोलिडेशन होता है ना उसके ऊपर लेके जाए। अभी देखो इसने इसके ऊपर लेके चला गया, चल जाएगा, इसलिए स्ट्रांग था। मंथली पे भी हुआ है, लेकिन देखो ना यहाँ पर भी एक डिमांड जोन है, लेकिन ये चल क्यों नहीं पाया। तो इसके भी रीजन ऐसा है कि क्या इसने ये जो हाई था उसके ऊपर क्लोज दे दी, इसके ऊपर क्लोज दी क्या, नहीं दी। ओके, देखो ना सिंपल है। ये रेड कैंडल इंस्टीट्यूशनल की, ये ग्रीन कैंडल, ये डोजी, यहाँ पर हम लोग मार्क कर देंगे। और देखो जैसी कैंडल यहाँ पर आगे एक बाइंग प्रेशर भी आ गया, एक वीक के लिए प्राइस रुकी रही। ओके, नेक्स्ट वीक भी प्राइस रुकी रही लेकिन नीचे गिर गई, क्यों, तो इसने ये जो हाई था उसके ऊपर क्लोज नहीं दिया। अगर हाँ मैं बोल सकता हूँ ये ग्रीन कैंडल के बाद और एक ग्रीन कैंडल बन जाती और ये इसके ऊपर क्लोज देती तो शायद ये भी चल जाता, आराम से चल जाता। ओके,
तो ये होगा लाइक नॉर्मल बारे में। अगर सप्लाई जोन देखने जाएंगे, मतलब अगर ऊपर जाने लगा मार्केट तो कहाँ से नीचे गिरेगा, तो उसके लिए लाइक देखो एक सिंपल है, फर्स्ट लेवल तो ये आएगा। ओके, अभी इसको लाइक मैं वीक टू वीक मार्क कर रहा हूँ, आप इसमें इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रांग है। यहाँ से एक बार मार्केट नीचे गिर सकता है, ये लेवल को मैं कंसिडर नहीं करूंगा, बिकॉज देखो इसको ये कैंडल ने टच कर दिया है। तो इसके बाद आएगी ये लेवल अपनी, इसको भी आप क्या कर सकते हो, इसको भी हम वीक टू वीक मार्क कर सकते हैं या फिर बॉडी टू वीक मार्क कर सकते हो। ये दो रेजिस्टेंस रहेंगे ऊपर की ओर, 16,440 एंड 17,615। ओके, वीकली के अकॉर्डिंगली। ओके, मंथली पे अभी मैं जा नहीं रहा हूँ। तो ये वीकली के अकॉर्डिंगली क्लियर डोजी कैंडल हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, तो ये लाइक पूरा एनालिसिस था कि ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है। और यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज सिंपल है भाई, निफ्टी जो है उसी तरीके से लाइक बैंक निफ्टी चलेगा। तो जो जोन यहाँ पर बने हुए हैं, सिर्फ उसमें थोड़ा अप डाउन रहेगा, लेकिन मिल जाएगा। ओके, वो बैंक निफ्टी का भी एक एग्जांपल पता रहेगा, 36,000 का शायद मैंने एक दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। एक 1,800 रुपीज़ का कुछ मूवमेंट मिला था उसी लेवल से। ये एक्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एक मिनट चेक करने दो मुझे। हम्म, कौन सा था, यहाँ पर बहुत एनालिसिस लगा हुआ है। आई थिंक ये कैंडल वाला था, या फिर छोटा एक कहीं पर तो था 36,550, या फिर मैंने कुछ तो बोला था वो वाला एक लेवल। आई थिंक ये भी हो सकता है, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। फिर से मुझे लाइक वो मंथली पे जाके देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से मार्क किया था, बिकॉज देखो यहाँ पर ऑलरेडी बहुत कुछ मार्क है। तो जाते अभी इसके लिए इसको टाइम अब इग्नोर कर देते हैं। तो करंटली सिर्फ निफ्टी पे टॉप करते हैं। तो ऑलमोस्ट ये हो चुका है, एन एस ओके। तो ये सारे लेवल्स रहेंगे। अभी रही बात की, और एक क्वेश्चन आ रहा था कि हम लोगों को निफ्टी बीस बाय करने, तो वो कहाँ पर बाय कर सकते हैं। तो देखो एक पॉइंट तो बोला था कि मैंने 15,000 ये लेवल पे एक मैंने पॉइंट दिया था। ओके, यहाँ पर आप बाय कर सकते हो ऑल टाइम हाई से। ओके, तो यहाँ पर भी लाइक ऑलमोस्ट अभी वो नीचे जा ही रहा है। तो ये जो सारे लेवल्स रहेगा वहाँ पर आप धीरे 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 बाय कर सकते हो। लेकिन पॉइंट ऐसा रहेगा कि सपोज यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर एक आने के बाद सपोज ये लेवल पे स्टॉक आ गया और यहाँ पर आपको ग्रीन कैंडल दिखाई दी। ओके, हो सकता है, पॉसिबल है। देखो यहाँ पर भी ग्रीन कैंडल है, लेकिन वो गारंटी नहीं है ना कि वो ग्रीन कैंडल से स्टॉक ऊपर जाएगा। ऐसा भी हो सकता है थोड़ा ऊपर जाए और फिर से नीचे गिर जाए, बिकॉज मुझे नहीं पता कि भाई ये सेलिंग प्रेशर जो आ रहा है वो कितना स्ट्रांगली आ रहा है। ओके, मैं सिर्फ लेवल फाइंड आउट कर सकता हूँ, इनमें से कोई एक लेवल चल जाएगा, लेकिन वो पूरे लेवल जो चलने वाले हैं वो पूरा का पूरा गेम यहाँ से आ रहा है। ये प्रेशर कितना स्ट्रांग है, अगर सपोज प्रेशर बहुत ही स्ट्रांग आया तो सारे के सारे लेवल भी टूट सकते हैं और ये लेवल पे आ जाएगा। ओके, ये लेवल पे आ जाएगा। एक्चुअल ओरिजिन कहाँ पर है, ये देखो 2020 वाला ओरिजिन है, लेकिन इतना मार्केट आएगा क्या, नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पर देखो बीच बीच में जो स्पाइक लगे वो भी सारे ओरिजिन थे, लेकिन अभी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर बहुत सारे ओरिजिन हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। तो ये मेरा बेसिक पॉइंट था। और ये अपने लेवल से फिर से एक बार लेवल रिपीट करो, 16,078, 14,751, 14,424। इन एक्सट्रीम कंडीशन में ये मैं एग्री तो नहीं कर रहा हूँ, 13,954 तक भी आ सकते हैं अगर सेलिंग प्रेशर स्ट्रांग होगा तो। यहाँ पर कहीं पर भी मैंने सप्लाई जोन के बारे में कुछ नहीं बोला, आई डोंट नो। मैंने सिर्फ डिमांड जोन के बारे में बोला, बिकॉज अभी करंटली सब लोगों को सिर्फ सपोर्ट चाहिए, किसी को लाइक रेजिस्टेंस नहीं चाहिए। ओके, तो चल जाएगा। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर इसमें कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हो, पर्सनल पे पूछो, ग्रुप पे पूछो, कुछ भी चल जाएगा। थैंक यू सो मच।